स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एग्जाम। बच्चों, आज आपके लिए मैंने एक खास वीडियो बनाई है ताकि हम डिस्कस कर सके कि आप 200 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। आप सब जानते हो कि जेईई इज नॉकिंग द डोर, अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं हमारे पास, तो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कैसे करें। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर बाय गोइंग थ्रू द एंटायर जेईई मेंस सिलेबस तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होता है जिसे जेईई छोड़ता है। एंड देन you'll have to practice paper. Start the day with positive affirmation. अब आपके अगर बोर्ड एग्जाम है तो आप टेंशन में हो कि क्या करूं क्या ना करूं, ये पढ़ूंगा वो पढ़ूं, तो ये सब आप करना ही है। स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए और एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी डेली करनी है। इसके हेल्प से क्या होगा कि योर कॉन्सेंट्रेशन विल बी थ्रू आउट द डे। और बीच बीच में जो स्केड्यूल बनाओगे, छोटे छोटे स्केड्यूल बनाओ, जैसे बहुत लंबे स्ट्रेचेस ना लेकर शॉर्ट स्ट्रेचेस और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक होना बहुत जरूरी है ताकि आप फिर से अच्छे से रिवाइज कर सको। अगर हम पॉइंट्स में डिस्कस करें तो आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट की अपनी यूनिकनेस है। सिलेबस को कवरेज भी जरूरी है। थर्ड पॉइंट है हमारा स्मार्ट रिवीजन, जो कि की है सक्सेस का। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा स्टडी एज पर प्रोमोडोर टेक्निक। इन सबको हम इलेबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है अपने मिस्टेक से सीखें। सिक्स्थ पॉइंट इज रीड 20% एंड रीसाइट 80%। हम मन में पढ़ते रहते हैं, ज्यादातर बच्चों को तो वो मन में ही रीड करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता उन्हें याद हुआ है या नहीं हुआ। रीसाइट इट एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि हमारा सेवेंथ पॉइंट है। और एट्थ पॉइंट है अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। रात रात भर जग के पढ़ने की जरूरत नहीं। अब डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, जो है कि यूनिकनेस ऑफ ईच सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग स्टडी प्लान होता है, क्योंकि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल हर सब्जेक्ट में अलग होती है और सब्जेक्ट की डिफिकल्टी भी अलग अलग होती है। कोई सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट है, कोई थोड़ा ईजी है। केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान होता है, फिजिक्स में भी रिलेटिवली आसान होता है, मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है। हम आपको ये एडवाइस नहीं कर रहे कि आप सब पे बराबर नजर रखिए, ठीक है। We are not giving advice on keeping a common eye on all the subjects. So all the questions will come from JEE Mains syllabus. Syllabus आपको पता होगा. And for common notion, individual schedules must be prepared for all the three subjects. Syllabus तो आप तीनों के हिसाब से ही बनाओगे। और commonly made mistake ये है कि जब बच्चे prepare कर रहे होते हैं 200 plus के लिए, it is not always that equal time is to be given to all. अगर जो easy है उसको आप कम टाइम दोगे, जो difficult है उसको ज्यादा टाइम दोगे, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इक्वल टाइम दो। सो विथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस, ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज, क्योंकि ट्रिक्स और फॉर्मूलाज से आप बहुत सारे सवाल इजीली बना सकते हो। फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे तो फिजिक्स में आप पीछे हो जाओगे और फिजिकल केमिस्ट्री में भी। तो कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप इसको कमांड कर सकते हो। Apart from understanding the concept in chemistry, you need to memorize number of reactions mechanism, isn't it? लेकिन आपके लिए एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी याद रख लोगे तो आपका बहुत हद तक काम चल जाएगा, राइट। ईच एंड एवरी लाइन आपको याद होनी चाहिए फॉर ईच सब्जेक्ट, बी इट फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ऑल द फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस मस्ट बी सॉल्व ग्रेजुअली विथ प्रॉपर अटेंशन। आपको याद नहीं होता तो लिख लिख के याद कीजिए। बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से आप उसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिलेबस कवरेज। इफ द एंटायर सिलेबस इज कवर्ड, a common pattern should have been noticed for all the three subjects. Designing the JEE question paper is done in such a way that almost all the topics are touched. आपने अगर JEE के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको ये लगेगा कि किसी भी चैप्टर को छोड़ा नहीं गया है, isn't it? Evenly distributed है टॉपिक्स। तो so it is advised, आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है that you should have at least a basic idea of every chapter. जैसे केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो ऐसे चैप्टर्स को बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ये यहाँ से कहाँ से आएगा। ड्रग्स है, उन सब टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। जो बायो पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन है, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी होगा। सो व्हाई आर वी सेइंग सो? बिकॉज मैथमेटिक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड अलजेब्रा अ बिट डिफिकल्ट, और मैथमेटिक्स तो हर साल जो है डिफिकल्ट लेवल पे रहता है। So if you analyze the JEE Mains paper, most of the questions asked in algebra are quite easy. आप अगर प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत आसानी से बना सकते हो। एग्जाम क्रैक करने के लिए अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि स्मार्ट रिवीजन। अब रिवीजन करना भी एक कला है, एक आर्ट है। कम टाइम में ज्यादा अच्छे तरीके से हर टॉपिक को कवर कैसे करें।
सो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास, अ वेल थॉट ऑफ एंड गोल ओरिएंटेड रिवीजन प्लान होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ स्मार्ट रिवीजन यही है कि आपका वेल थॉट ऑफ होना चाहिए कि आपको क्या रिवाइज करना है। और स्टूडेंट्स ज्यादातर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या, आपके पास फोन है, दोस्त हैं, तो फोन से तो आप पहली बार दूर रहिए, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है। और जब आप पढ़ने लगते हो तो 75 चीजें आपके दिमाग में आती है, तो उस वक्त उठ के मत जाओ, वहीं पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। पढ़ाई का जब एक सेशन पूरा होगा तब जो आपको अगला काम याद आया है तब वो काम करना। सो डिस्ट्रैक्शंस तो होंगे। सो वी हैव सीन दैट मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिस्ट्रैक्शंस व्हेन दे आर नॉट, फोकस नहीं कर पाते हो। सो विच इज अ प्रायोरिटी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के बीच। सम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एज पर देयर रिस्पेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन बैठे बैठे उनके दिमाग में 100 बातें फिर भी आती रहती हैं। तो जेई मेंस प्रिपरेशन 1 महीने में आपको करना है, तो फोकस तो टारगेट ओरिएंटेड आपको रहना ही पड़ेगा। अब आप इमेजिन कीजिए दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस द चैप्टर कॉल्ड पैराबोला। मान लो एक चैप्टर है, बिगिन विथ रिमेंबरिंग वट एवर यू हैव अबाउट द चैप्टर, ठीक है। पहले रिमाइंड करो क्या 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 है इसमें। स्टार्ट विथ थिंकिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पैराबोला, उसके एस्पेक्ट्स देखें, डेफिनेशन याद करो, वर्टेक्स, एक्सिस, देन लैटस, रेक्टम, डिफरेंट जो उसमें चीजें हैं उन सब चीजों को आप रिमाइंड करो, तो आपको एक तरीके से रिकैपिचुलेशन हो जाएगा। बट विथ टाइम एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, आप पहले शुरू में आपको काफी सारे पॉइंट्स मिस होंगे, धीरे धीरे इस तरीके से रिवाइंड करोगे तो आप इसको सक्सेसफुली कर पाओगे। वंस यू आर एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इवन विदाउट टचिंग द बुक, आप तब समझ लो कि आप उस टॉपिक के मास्टर बन गए हो, यानी कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। स्टडी प्लान बहुत सारे होते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोमोटोर टेक्निक। ये क्या टेक्निक है? दिस इज अ पैटर्न ऑफ स्टडी वेयर वन कैन स्टडी फॉर कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 2 घंटे आप लगातार पढ़ सकते हो। दिस विल हेल्प इन इजी रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली। सपोज यू हैव 5 टॉपिक्स टू कंप्लीट थ्रू आउट द डे, 5 टॉपिक कंप्लीट करना है एंड ईच टॉपिक जो बड़ा बड़ा है वो 2 घंटे ले रहा है, तो हम अब प्रोमोडोर टेक्निक यूज करेंगे। दिस मेथड डिक्टेट्स द फैक्ट दैट ईच सब्जेक्ट कैन हैव इट्स सब डिविजन्स। ऑब्वियसली 2 घंटे लग रहे हैं तो टॉपिक के डिविजन सब डिविजन तो होंगे ही। मान लो एक टॉपिक है जिसमें 4 to 5 सब डिविजन है, विच विल टेक अबाउट 15 to 20 मिनट्स ईच, तो आप उसको भी सेपरेट कर लीजिए, फिर उसके अंदर भी सब टॉपिक सेपरेट कीजिए, जैसे सेपरेट द एंटायर टॉपिक अकॉर्डिंगली एंड टेक अ 5 minute ब्रेक इन ईच, इन बिटवीन दोज 15 to 20 मिनट। आपने 15 से 20 मिनट एक बार थोड़ा सा सब डिविजन किए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग अ सिंगल टॉपिक टेक लॉन्ग ब्रेक्स फॉर 20 to 30 to 40 मिनट। जैसे मान लो 2 घंटे का आपका कंप्लीट हो गया एक टॉपिक, तो आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। दिस विल नॉट एग्जॉस्ट यू, क्योंकि आपने 15-20 मिनट के बाद 5-5 मिनट का ब्रेक ऑलरेडी लिया हुआ है, तो आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट की लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स तो हम करते ही हैं, टू अर्न इज ह्यूमन, बट देन अगर आप मिस्टेक से सीखेंगे नहीं तो फिर उस मिस्टेक का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। So just attempting mock tests or PYQs are not going to increase your accuracy. आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो उससे आपकी एफिकेसी बढ़ेगी नहीं। यू नीड टू एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेयर यू लूज द मार्क्स प्रॉपरली। आप जैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं बना पाते, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्यों नहीं बना, फॉर्मूला नहीं आता, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी, प्रॉब्लम कहाँ थी। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, नहीं तो वो मिस्टेक आपकी रिपीट होती रहेंगी। इट कैन बी कंसेप्चुअल एरर, जैसा कि मैंने बताया, फॉर्मूला एरर, कैलकुलेशन मिस्टेक भी, कई बार बच्चे हड़बड़ा के कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, या कई बार होता है कि क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आता। तो इन सब में से कोई भी मिस्टेक है तो लर्न, उसको सीखिए उस चीज को फिर, ठीक है। तो राइट डाउन ऑल द मिस्टेक्स जो आपने किए हैं इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। वंस यू एनालाइज एंड राइट डाउन योर मिस्टेक्स यू बी एबल टू नेग्लेक्ट देम। अब अभी आपने उसको फाइंड आउट कर लिया तो एग्जाम में फिर आप उसको रिपीट नहीं करो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था रीड 20%, recite 80%. Due to the level of competitive exam, students think that exam is tough. They think that practicing difficult question can provide excellence. पर क्या ऐसा होता है? If you are on the way to studying for long hours continuously, आपका दिमाग थक जाएगा and it would stop paying attention for a certain amount of time. ये आपके साथ हुआ भी होगा, आपने लगातार 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया हो, उसके बाद आपका दिमाग फंक्शन ही नहीं कर रहा है, एग्जॉस्ट हो गया कुछ देर के लिए।
What you can do within that time is that you can start reciting and revising some of the older syllabus. अब आपका नए क्वेश्चन में दिमाग नहीं चल रहा है, तो जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज है ना उसको रिसाइट करना शुरू कीजिए, जो याद है, which are being read by you previously. Reciting all older chapters can boost the memory, क्योंकि आपको याद आ रहा है, वो चीजें यादें हैं, तो फिर आपकी मेमोरी बूस्ट होती है उससे, एंड दिस विल हेल्प, उसे प्रोसेस से आपका रिवीजन फास्ट होगा. ट्राई दिस एंड गेट गियर्ड अप, इससे आप मोटिवेट भी होगे, आपको अच्छा फील भी होगा. देन योर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव. Go to exam hall with a thought in your mind that I have done all my study and practice at my best. अपने मन में ये विचार ना लेके जाए कि अरे मेरी तो तैयारी नहीं यार, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो नहीं पास हो पाऊंगा या हो पाऊंगी. नेगेटिव थॉट नहीं रखनी चाहिए, उसको एंट्री ही मत दो अपने दिमाग में. मोस्ट ऑफ द एग्जाम एस्पिरेंट्स ओनली थिंक अबाउट द पोर्शन दे लेफ्ट. आपने जो टॉपिक छोड़ दिया, आपका दिमाग वही घूमता है कि अरे यार वहां से क्वेश्चन आएगा ना तो छूट जाएगा. लेकिन जिन टॉपिक्स को आपने करे हुए हैं उस पे फोकस कीजिए कि उससे भी अगर आपने सारे निकाल लिए तो आपके परसेंटेज अप हो जाएंगे और आप क्वालिफाई कर जाओगे. तो ये सोच के जाइए, ठीक है. अगर किसी ग्लास में हाफ ग्लास पानी भरा हुआ है तो दो तरीका हो सकता है देखने का. कोई ये कह सकता है कि ये ग्लास आधा खाली है, या ये कह सकता है कि आधा भरा हुआ है. तो आप ये सोच के जाइए कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, खाली पे ध्यान नहीं देना है. सो अगर हम ऐसा सोचें कि इफ द क्वेश्चन का, अगर वैसे सोचते हैं बच्चे कि अगर टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, उससे आ गया तो क्या होगा, तो आप रिलैक्स कीजिए. बिकॉज इवन अगर आप 60% स्कोर करते हैं तो भी आपका एनआईटी में एडमिशन पक्का है. सो आप वरी ना कीजिए, जो आप प्रिपरेशन है आपका उसी हिसाब से मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है. अगर पेपर डिफिकल्ट था तो कट ऑफ लो जाएगा, क्योंकि पेपर सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर बच्चे के लिए होगा, ठीक है. सो यू हैव टू स्टे रिलैक्स्ड जब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो. लास्ट पॉइंट इज मेंटेन योर हेल्थ. देखो, आप पढ़ाई करने के चक्कर में अपने हेल्थ को मत डैमेज कर लो, क्योंकि बीमार होकर के आपकी एफिकेसी और घट जाएगी. सो वी होप दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ. Student and parent both have to forget about the rumors that number of study hours will result in great marks. ऐसा हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, वो बात सही नहीं है. स्मार्ट स्टडी से ही नंबर आएगा, स्मार्टली पढ़िए. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई, नीट, केबी, पीवाई या एनटीएससी हैं, इन एग्जाम के जो सिलेबस हैं दे आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू यूपीएससी एग्जाम्स, राइट, सिविल सर्विसेज में. योर अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आप सवाल बना पाओगे. तो ऐसा है कि बैलेंस्ड हेल्थ के लिए आपको 7-8 घंटे सोने पड़ेंगे. बहुत से बच्चे नाइट स्टडी करने लगते हैं, वो एक गलत पैटर्न है. सो अगर आप आधे घंटे के लिए योगा करें तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील आएगा. लास्टली, आप ये सारी चीजें अगर प्रैक्टिस करें, आप काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें, एग्जामिनेशन हॉल में आप जीत के आएंगे. ये सारे स्किल्स हैं जिसको यूज करेंगे आप तो स्ट्रेस आउट नहीं होंगे. सो दिस इज द वे यू शुड प्रिपेयर एंड यू विल एक्सेल इन द एग्जाम. यही टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है. तो आई होप आपको समझ में आया हो. और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.